Ladies and gentlemen, you're watching the Morning Star. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है एक वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे बहुत फेवरेट, बहुत ही जबरदस्त शख्सियत के मालिक डॉक्टर उमर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज जैसे कि आप जानते हैं कि बकरा ईद बिल्कुल सर पे खड़ी है और हम लोग मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब आपको पता है वीडियोस देखता हूँ, आपको दावत देने का भी मेरा मकसद आज यही था। मैं वीडियोस देखता हूँ, लोग बहुत ज़्यादा एक बेख्याली में एक तो अपने बकरों और गायों की रेसें लगाते हैं, उसमें बुरी तरह से गिर जाते हैं। उसके बाद जब गाय को या बकरे को कभी ट्रकों से उतार रहे हैं, उसमें फिसल के गिर जाते हैं, कभी उनके ऊपर गाय चढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। डॉक्टर साहब, उससे जो बहुत सारी इंजरीज लोगों को होती रहती है, कभी उनका हाथ कहते कंधा निकल गया या टांग बिल्कुल ही मुड़ गई, इससे कैसे बचा जा सकता है? ये थैंक यू वेरी मच सर। ये प्रॉब्लम ये है कि ये नहायत ही सीरियस इंजरी है जो अक्सर लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। अब आप सोचें, अगर हम काऊ का वेट देखें तो कम से कम कुछ गाय 3 टन, 1.5 टन, 2 टन की होती हैं। आप सोचो इतना बड़ा पत्थर आपके जिस्म पे गिरे तो कैसी इंजरी होगी। तो कुछ लोग इसको मजाक समझते हैं, लेकिन मैं अक्सर उनको कहता हूँ दिस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। मतलब ऑलमोस्ट आपकी लाइफ जा सकती है इसके अंदर। अगर उसका बड़ी बैल का पैर आपके सर पे गिर जाए या बच्चे पे गिर जाए तो इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। और मैं भी अक्सर ये वीडियोस देखता हूँ, हम लोग आजकल सोशल मीडिया में इतने ज़रिए बताए हर वक्त यूट्यूब पर होते हैं, इसका कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ टाइम पे जा सकता है। हमारे पास इस तरह के काफ़ी केसेस हॉस्पिटल में आए हैं जिनके अंदर इंजरी हुई एनिमल की, उन्होंने शोल्डर पे ज़ोर से लगा तो उनका ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी हो गई, मतलब उसका हाथ काम करना छोड़ दिया सारी ज़िंदगी के लिए। नी पे इंजरी हुई, फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे की वीडियो थी, वो मुस्तकिल उसकी गर्दन ऐसे हो गई। उसकी वजह है कि इतना हैवी वेट जब आपकी बॉडी पे गिरेगा, जिस तरह मैंने कहा अगर 1.5 टन का पत्थर आप पे गिरे, ये सिचुएशन होती है किसी भी एनिमल का आपके ऊपर। ये एनिमल डरे होते हैं, दे आर वनरेबल। नंबर 1, एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है कि आप जानवर के साथ इस तरह करें। और नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उनकी केयर करनी है कि हम उनको कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हैं। अगर आप उनको काम तरीके से हैंडल करेंगे तो हो जाएगा। इट्स वेरी एक्सट्रीमली डेंजरस। लेकिन हमारे कल्चर के अंदर इसको पैराडाइम शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई हमारे लॉज नहीं है कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। इसलिए इस मुल्क के अंदर कोई ज़रिए बात है, जब लॉ नहीं है तो जिसका दिल चाहता है वो एनिमल को हालांकि मोहब्बत से ट्रीट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी कभार मोहब्बत उनके अगेंस्ट चली जाती है। तो अगर ऐसी इंजरी हो तो इनको सबसे पहले ज़रिए बात चाहिए कि एक तो एनिमल को काम डाउन करें और जिसको भी इंजरी हो उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। कॉमनेस्ट इंजरी फ्रैक्चर होगा, सेकंड कॉमनेस्ट इंजरी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी, और थर्ड जो कॉमन इंजरी है वो ये कि पेशेंट को स्क्रैचेस लगते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन का रिस्क बहुत हाई है। और डॉक्टर साहब, इमीडिएट फर्स्ट एड केयर क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को उससे दूर करें। ज़री बात है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है जानवर जब वो निकलता है। सेकंड ये कि पूरी दुनिया के अंदर एनिमल्स को हैंडल करने का तरीका है। तो अगर इंजरी हो गई तो सबसे पहले तो उसको आपने अपने आप को उससे दूर करना है, उस इवेंट से, कि उसके करीब दोबारा ना जाएं। फिर सेकंड ये कि अब जिस तरह गिरते हैं तो आपको चाहिए कि लोग ज़्यादा पकड़े ना पेशेंट्स को। मैंने नोट किया कि जब किसी को इंजरी होती है लोग उठा के कहते हैं खड़ो, चलो तुम ठीक हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको इंजरी हो जाए सबसे पहले आप उसको किसी जगह पे कॉर्नर में लिटा के प्रॉपर मुआयना करके उनको किसी फ्लैट टेबल पे ट्रांसफर करके हॉस्पिटल लेके जाएं। उसकी वजह एक एग्जांपल कि अगर उसकी हड्डी फर्ज करो थोड़ी सी टूटी है और आपने उस इंजर्ड इंसान को खड़ा किया और उसने जोर दिया तो हड्डी पूरी निकल जाएगी। तो आप एक्चुअली उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। खड़ा करके वॉक कराने में बेहतर है कि आप उसको काम डाउन करके किसी कोने में शिफ्ट करें। 5-6 लोग होते हैं हमारे मुल्क में, आपको पता है कमी नहीं है हेल्पर्स की, तो आप हेल्प करके किसी फ्लैट चादर पे या किसी फ्लैट फुटपाथ पे या किसी फ्लैट सरफेस पे ट्रांसफर करके मूव करो और उसको तसल्ली से देखो। हमने नोट किया होगा आपने भी कि लोग क्या कहते हैं, खड़े हो जाओ चलो, हालांकि बेचारे की इंजरी हो तो और खराब होगा। सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने सड़क पे कभी बाइक के एक्सीडेंट्स देखता हूँ ना, तो एक एज अ शहरी आपको इमीडिएट आप केयर करने के लिए उतर जाते हैं फौरन से कि मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ, तो वो एक बंदा गिरा हुआ है, उसके पैर मोड़ दो, सीधा करो, हड्डी टेढ़ी होगी, सीधा कर दो, अभी हड्डी सॉफ्ट है, सीधी हो जाएगी। ये हमारे यहाँ खासतौर पे जो बारिशों का सीजन आजकल चल रहा है, इसके अंदर अक्सर आप देखते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, बारिश शुरू हुई तो अक्सर एक गिरा मोटरसाइकिल से, दूसरा गिरा मोटरसाइकिल से, तीसरा गिरा। तो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स के अंदर सबसे कॉमनेस्ट इंजरी जो होती है वो शोल्डर, नी, हाथ और आपके घुटने की होती है। अगर किसी इंसान को बड़ी जोर का चोट लगे और वो जमीन पे गिरा हुआ है, आपका बिल्कुल काम ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको मोड़ो, उसके उस जॉइंट को खींचो। उसकी वजह है कि जिस तरह मैंने बताया, अगर फर्ज करो उसका फ्रैक्चर छोटा सा है तो आप उसके फ्रैक्चर को बढ़ा दोगे। बेहतर है कि
उस एरिया को टच ना किया जाए और पेशेंट को फ्लैट सरफेस में मूव किया जाए किसी सेफ लोकेशन पे। अगर मेन रोड पर है तो आप उसको साइड पे ले जाएं और 2-3 लोग गाड़ियों के लिए एक पाथ बना दें कि यार आप इधर से गुजर जाओ, और उस पेशेंट को आपने हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। जब तक आप एक्सरे नहीं करेंगे आप कैसे बता सकते हो कि उसको फ्रैक्चर हुआ है, इंजरी हुई है? हाँ, हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है, इसलिए कि लोगों की इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत होते हैं कि यार बेचारे को लग न जाए, उठा के लेके जाए, विच इज़ अ वेरी गुड डीड। ये बहुत कम सोसाइटीज़ में इस तरह होता है। इंग्लैंड के अंदर अगर कोई बंदा गिरा हुआ है ज़मीन पे, बड़ा कम होगा कि कोई आदमी आके उससे पूछेगा भी कि तुम्हें क्या हुआ है। वहाँ कल्चर एक डिफरेंट है, हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है। Exactly. इस मुल्क के अंदर अगर छोटी सी भी चोट लग जाए तो हमारे यहाँ इतना इमोशनल अटैचमेंट है, और जो कि अच्छी चीज़ है कल्चर में कि हम जाके लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन वो हेल्प बेनिफिट देनी चाहिए, नुकसान नहीं मरीज को। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से ये हम लोग इस तरह के सेशंस ख़वातीन और आज़ाद करते हैं इस वजह से ताकि आप लोग ट्रेन भी हो सके फर्स्ट एड प्रोवाइड करने में। किसी को डॉक्टर साहब ये गोश्त बहुत सारे लोग खाएंगे, बकरा ईद आ रही है, लोग बैठे हुए हैं भूखे कि जब ईद आएगी तो गोश्त की भरमार कर देंगे अपनी डाइट में। डॉक्टर साहब उससे यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, हाँ, उससे क्या नुकसान? यूरिक एसिड पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आके कहते हैं कि मैंने ब्लड टेस्ट कराया और मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाइटामिन्स और इसी तरह यूरिक एसिड डाला है जो इंसान को हार्म नहीं करता अगर उसका लेवल नॉर्मल है। गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो यूरिक एसिड उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें यूरिक एसिड होता है? टमाटर के बीज, चॉकलेट्स, ब्लैक कॉफ़ी, पालक और इसी तरह बकरे का गोश्त और कुछ फ़िश। तो बकरा ईद के दिनों में जब हम इतना हैवी कंज्यूम करते हैं तो ज़री बात है आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने का रिस्क बढ़ता जाता है। और ख़ास तौर पे हम जैसे कराची के जो लोग जो शौकीन हैं निहारी के, गोश्त के और इन चीज़ों के, तो ज़ाहिर बात है हम लोग को बहुत पसंद है कि हम ये चीज़ें खाएं। अब उसमें होता है कि अगर आपका यूरिक एसिड बहुत बढ़ने लग जाएगा तो वो जॉइंट्स में जाके बैठ जाता है। सबसे पहली जॉइंट्स जहाँ वो तंग करेगा वो आपका बिग टो है, उसको कहते हैं गाउट। एक आपने नाम सुना होगा चीज़, गाउटी पेन। इसका मतलब है कि आपके जोड़ के अंदर इतना दर्द होगा कि इंसान चलने नहीं लगेगा। अगर उसकी एक्सट्रीम बढ़ती रहेगी तो आपका अंगूठा और जो घुटने का आपका टो है वो साइज में बढ़ता रहेगा गुब्बारे की तरह, अनटिल इट बिकम्स एक्सट्रीमली पेनफुल, और इसको कहते हैं गाउटी पेन। तो इसीलिए अगर बकरा ईद के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी बीफ खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसकी कंजम्पशन को आहिस्ता आहिस्ता कम करें, बहुत ज़्यादा नहीं। उसकी वजह है कि गाउट विल कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस उसके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अचानक फ्लेयर अप होगा तो आप मेडिसिन खा के जिस तरह बड़ा गोश्त, टमाटर के बीज और ये चीज़ें आप कट डाउन कर दें। लेकिन अगर उसका इंटेंसिटी बढ़ जाए तो पेशेंट के लिए मोबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और डॉक्टर साहब ब्लैक कॉफ़ी में भी है? कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसके अंदर भी यूरिक एसिड होता है। मुझे पता है, नो वे यू आर गोइंग, वी ऑल ड्रिंक कॉफी, वी ऑल ड्रिंक कॉफी, बट डॉक्टर साहब ब्लैक कॉफी कितनी ज्यादा होती है? आई थिंक एनीथिंग इन मॉडरेशन इज Fine. परफेक्ट। ठीक है। 3 कप पी लिए, लेकिन एक आदमी 10 कप पी रहा है, आपको भी पता है कि 10 कप इज टू मच। हाँ, तो इफ यू हैव 2 cups or 3 cups a day that's fine, but if you are having around 12-15 cups a day, that's obviously is harmful for you, My God. like anything else. डॉक्टर साहब हमारे पास एक कॉलर है, सीमा नजम की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, ये देख ले, हाँ, जी। ये देख ले अच्छा, सीमा, आप तो मेरे कप में आप चाय भी पी रहे हैं, देखे आपके कप में कॉफी, मैंने क्या कहा था कॉफी आपके कप में पीऊं। देख लीजिए, थैंक यू सो मेरा मच। फ्रेंड भी चल गया, आपको कुर्ता भी मिल रहा है, आपको हर चीज मिलेगी आहिस्ता आहिस्ता। देखिए ये ट्रेंड आपने शुरू किया था और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। डॉक्टर उमर भट्ट हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ट्रीटमेंट भी करवाया है, अच्छा, काफी फायदा तो हुआ, लेकिन अब ये कि दोबारा मुझे वैसे ही स्टार्ट हो रहा है। मतलब मेरे जो घुटनों में दर्द था, यूरिक एसिड भी बढ़ता था मेरा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता था, और जिसकी वजह से मेरे एक तो पैर मतलब स्ट्रेट नहीं है, मतलब हल्का सा कर्व हो जाता है मेरा ये जो घुटना है। तो आपने मेरे ट्रीटमेंट किया था और आपने मुझे इंजेक्शन भी सजेस्ट किया था। तो ये है कि आप ये बताइए कि क्या ये यूरिक एसिड और ये बढ़ने से बैक पे भी तकलीफ होती है, या फिर पैर जो स्वेल हो जाते हैं, या फिर पैरों में तकलीफ होती है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जी बिल्कुल, अगर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं है तो आपके मुख्तलिफ जॉइंट्स में दर्द होगा। जिस तरह आपकी बैक में भी दर्द हो सकता है, आपकी एंकल जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा दर्द होगा, आपकी नी में दर्द होगा, इसलिए कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो कॉमनेस्ट पेन होगा वो टो में होगा,
फिर उसके बाद एंकल जॉइंट में होगा, फिर आपके नी जॉइंट में होगा और आपके बैक में होगा। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ब्लड टेस्ट करवा के अपने यूरिक एसिड का लेवल चेक कर लें, और उसके बाद अगर यूरिक एसिड का लेवल आपका ज़्यादा है तो फिर आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं वो देनी पड़ेंगी। तो और जो मैंने अभी डिस्कस किया है, जो चीज़ें नहीं खानी वो आप ज़रा स्टॉप कर दें, जिस तरह टमाटर के बीज हो गए, कॉफ़ी, चॉकलेट, बड़ा गोश्त, पालक, इन चीज़ों को आप ज़रा 1 महीने के लिए स्टॉप कर दें, आपको खुद फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। और मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ है जो कि आप रेगुलरिटी में खा रहे हो, रेगुलरिटी में ना खाएं। हाँ। आई थिंक हर चीज़ को थोड़े थोड़े दिनों में ब्रेक्स देते रहने चाहिए। डॉक्टर साहब, वेरी क्विक क्वेश्चन, कौन सा मल्टीविटामिन है जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होगा? बोन्स के लिए मल्टीविटामिन्स इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि मल्टीविटामिन्स खाएं, हालांकि अगर आप नेचुरल डाइट कंज्यूम करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑर्गेनिक, जिस तरह आजकल ऑर्गेनिक एग्स आते हैं, ओमेगा और ये सारी चीज़ें, तो इफ़ यू कंज्यूम नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट इज़ मच मोर बेटर फॉर यू देन हैविंग एन आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन्स इन योर बॉडी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि बायोटिन हेयर्स के लिए, फेस के लिए और इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन आइडियली आपको हेल्दी डाइट ज़्यादा बेनिफिट देगी बनिस्बत आर्टिफिशियल जो प्रोसेस्ड चीज़ है। तो मल्टीविटामिन का कोई एविडेंस नहीं है कि आप खाओगे तो आपकी हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी। अब हड्डियां स्ट्रांग करने का तरीका क्या है? वेट आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एविडेंस ने शो किया कि जो इंसान 20 साल एक्सरसाइज करता है उसको कम रिस्क है घुटने ख़राब होने का और हिप ख़राब होने का, उसके मुकाबले में जो एक्सरसाइज नहीं करता। अब ये एविडेंस पब्लिश हो चुका है कि इफ़ यू एक्सरसाइज डेली और 5 times a week you will be much fitter comparing to those who don't. So there is a big evidence। तो इसका मतलब है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो वो एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे, तो आपको रिस्क इंजरीज का, जोड़ ख़राब होने का और बीमारियां होने का बहुत कम हो जाता है। एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, ये बहुत ही पते की बात डॉक्टर उमर भट्ट ने अभी आपको बताई है। डाइट अपनी अच्छी रखें और अपनी एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपकी मोबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और बाइक तमीज़ से चलाएं, और जो जानवर हैं उनके साथ भी थोड़ा तमीज़ से बिहेव करें। इतने ज़्यादा क्रेजी होने की ज़रूरत नहीं है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, सीमा नजम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।